नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इनसाइट समाचार पर। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उन खबरों की जो सीधे तौर पर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और सरकारी सेवकों के जीवन को प्रभावित करने वाली है। आज की यह जानकारी सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि यह उन उम्मीदों की कहानी है जो पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आंखों में पल रही है। बेहतर भविष्य की, सम्मानजनक पेंशन की और अपने अधिकार की। दोस्तों, देश भर में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8वां पे कमीशन। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई नया वेतन आयोग बनता है तो वह न केवल वेतन और पेंशन की नई परिभाषा लिखता है, बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीदों का भी केंद्र बन जाता है। इस बार भी वैसा ही हुआ है। सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है और इसके गठन के साथ ही देश भर के पेंशन धारकों में उत्साह के साथ साथ नाराजगी की लहर भी उठी है। जी हाँ दोस्तों, इस आयोग के गठन के तुरंत बाद जो सबसे पहली बड़ी खबर आई उसने पेंशनरों को झकझोर कर रख दिया। वजह बनी उस रिपोर्ट में लिखी एक लाइन जिसमें पेंशनरों की पेंशन को अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन कहा गया। यह शब्दावली देखने में तो तकनीकी लगती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह निकाला गया कि पेंशन ऐसा भुगतान है जो किसी फंड या योगदान पर आधारित नहीं, बल्कि सीधे सरकारी खजाने से दिया जाता है। इस एक शब्द ने देश भर के पेंशनरों को आहत कर दिया। पेंशनरों का कहना है कि यह न केवल उनकी गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह उनके वर्षों की सेवा के सम्मान का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि पेंशन कोई दान नहीं, कोई कृपा नहीं, यह उनका हक है, उनका अधिकार है जो उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे साल देश की सेवा में देकर कमाया है। पेंशनरों के संगठनों ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को शिकायत पत्र भेज दिया। भारत पेंशनर समाज यानी बीपीएस, जो देश का सबसे बड़ा पेंशनर संगठन है, उसने इसे पेंशनरों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि इस भाषा को बदलना ही होगा। ट्रेड यूनियन जैसे एआईटीयूसी और सीआईटीयू ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार को पेंशनरों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की प्रशासनिक नींव रखी है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह भावनाओं का है, उस सम्मान का है जिसे पेंशनर पूरे जीवन भर अर्जित करते हैं। और यही कारण है कि अब सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और संकेत मिले हैं कि इस भाषा में संशोधन किया जाएगा ताकि पेंशनरों की गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर कर्मचारी के मन में सबसे पहले आता है। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी आखिर कितनी होगी, यानी फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिटमेंट फैक्टर ही वह फार्मूला है जिसके आधार पर आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों तय होते हैं। इसी से यह पता चलता है कि 7वें वेतन आयोग के बाद आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी और आपकी नई सैलरी क्या बनेगी। 2.57 गुना, यानी आपकी पुरानी बेसिक पे में 2.57 से गुणा करके नई बेसिक पे तय की गई थी। अब सवाल उठता है कि 8वें वेतन आयोग में यह कितना होगा। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अब तक जो संकेत सामने आए हैं उनके अनुसार डीए और डीआर यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मिलाकर करीब 1.6 गुना का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि AICPI-IW के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तक डीए डीआर करीब 60% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 तक जब डीए और डीआर को मर्ज किया जाएगा तो यह फिटमेंट फैक्टर का आधा हिस्सा बन जाएगा। बाकी का आधा हिस्सा सरकार की नीति और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अगर सरकार 7वें वेतन आयोग की तरह 14% या उससे अधिक की अतिरिक्त वृद्धि देती है तो यह फिटमेंट फैक्टर 2.17 से 2.86 गुना के बीच तय हो सकता है और इसका सीधा असर होगा आपकी पेंशन और सैलरी पर। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो 8वें पे कमीशन का कुल फिटमेंट फैक्टर 2 हिस्सों में बनता है। एक हिस्सा तो डीए और डीआर के आंकड़ों से तय है जो लगभग 1.6 गुना बन रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा आयोग की सिफारिशों पर आधारित रहेगा। अब सभी की निगाहें उस रिपोर्ट पर हैं जो आयोग सरकार को सौंपेगा, क्योंकि उसी रिपोर्ट में यह तय होगा कि आखिर 2026 से आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और अहम मुद्दे की, लाइफ सर्टिफिकेट की। जी हाँ, पेंशनरों के लिए यह सबसे जरूरी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि पेंशन धारक जीवित हैं और पेंशन के पात्र हैं। हर साल नवंबर के महीने में यह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है, लेकिन इस बार स्पर्श पोर्टल की ओर से एक अहम चेतावनी जारी की गई है। स्पर्श ने कहा है कि कई पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट गलत भर रहे हैं। कई जगह गलत ऑप्शन चुने जा रहे हैं, गलत तारीखें डाली जा रही हैं, जिसके कारण उनका सर्टिफिकेट डिसअप्रूव्ड हो रहा है और अगर यह स्थिति बनी रहती है तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। दोस्तों, यह चेतावनी बहुत गंभीर है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र भरें तो हर कॉलम, हर ऑप्शन को ध्यान से देखें, सही ऑप्शन चुनें और जमा करने के बाद उसका स्टेटस बार बार चेक करते रहें। जब तक कि विभाग की तरफ से अप्रूव्ड का स्टेटस ना आ जाए तब तक इसे नजरअंदाज ना करें। कई पेंशनरों ने बताया है कि उन्हें अपने सर्टिफिकेट के डिसअप्रूव होने की जानकारी भी नहीं होती और महीनों बाद जब पेंशन रुक जाती है तब उन्हें पता चलता है। इसलिए दोस्तों, इस बार यह गलती ना करें। नवंबर 30 तक सभी पेंशन धारक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा करें ताकि दिसंबर की पेंशन बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ सके। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से आई है। हाल ही में 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन कल्याण विभाग को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि पेंशन से जुड़े छोटे मोटे मामलों को विभाग को अपने स्तर पर ही निपटा लेना चाहिए। हर बार मामूली विवादों या विलंब के मामलों को लेकर पेंशनरों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, सोचिए, एक वृद्ध व्यक्ति जिसने पूरा जीवन सरकार की सेवा में दिया, रिटायरमेंट के बाद उसे अपने अधिकार के लिए कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है। सालों साल
साल तक सुनवाई होती रहती है। कई बार तो पेंशनर को न्याय मिलने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यही तो कड़वी सच्चाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर विभाग को फटकार लगाई। कहा कि अब पेंशन मंत्रालय को अपने स्तर पर निर्णय लेना होगा। अगर कोई शिकायत आती है तो उसे समय पर निपटाया जाए। यह फैसला लाखों पेंशनरों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब यह उम्मीद जगी है कि उनके छोटे मोटे मुद्दे जैसे कि एरियर भुगतान, नाम संशोधन, बैंक ब्रांच परिवर्तन या जीवन प्रमाण पत्र में त्रुटि जैसी बातें अब मंत्रालय स्तर पर ही सुलझ जाएंगी। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह सब बातें भले ही प्रशासनिक लगें, लेकिन इनके पीछे हर पेंशनर की कहानी है, संघर्ष की, धैर्य की और सम्मान की। पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं होती, यह उस व्यक्ति के पूरे जीवन की सेवा का प्रतिफल होती है। जब किसी का लाइफ सर्टिफिकेट गलत भरने से पेंशन रुकती है तो सिर्फ ऐसा नहीं रुकता, उसकी आत्मसम्मान की धारा भी रुक जाती है। दोस्तों, अब इस सब के बीच एक और अहम मुद्दा है, कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि। अभी तक यह रिकवरी अवधि 15 साल की थी, लेकिन अब इसे घटाकर 12 साल करने की बात सामने आई है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि पेंशनर को पहले की तुलना में जल्दी पूर्ण पेंशन मिलेगी, यानी 3 साल पहले ही उनकी पूरी पेंशन बहाल हो जाएगी। यह पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपने बढ़ते खर्चों के बीच पूरी पेंशन का इंतजार करते हैं। दोस्तों, कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से जुड़ी हर नई गाइडलाइन इसी दिशा में जा रही है कि पेंशनरों की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए। डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरकार चाहती है कि हर पेंशनर का काम ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से हो, ताकि किसी को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सारी बातें कब लागू होंगी। दोस्तों, आयोग ने अभी अपना गठन शुरू किया है और संदर्भ शर्तें तय की जा रही हैं। 2026 से पहले रिपोर्ट आने की संभावना है, उसके बाद ही सिफारिशें लागू होंगी। लेकिन संकेत साफ हैं कि सरकार अब किसी बड़े बदलाव की तैयारी में है। दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो यह वक्त है सतर्क रहने का। अपनी जानकारी अपडेट रखें, अपने दस्तावेजों को समय पर जमा करें और जो भी सरकारी पोर्टल हैं, चाहे स्पर्श हो या जीवन प्रमाण, उनका उपयोग ध्यान से करें, क्योंकि आने वाला साल बदलावों का साल होने वाला है। दोस्तों, याद रखिए, हर वेतन आयोग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। यह उस वर्ग की आवाज होता है जिसने देश की सेवा में अपना जीवन लगाया, और अगर इस आवाज को सम्मान मिलता है तो देश का प्रशासन मजबूत होता है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप पेंशनर हैं तो नवंबर 30 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर भरें। कोई भी गलती ना करें, सही ऑप्शन चुनें और अपने दस्तावेजों को जांच लें, क्योंकि भविष्य में आपकी पेंशन रुकने की समस्या पूरी तरह से आपके हाथ में है। और जो कर्मचारी अभी सेवा में हैं, उनके लिए यह समय है जागरूक रहने का। 8वां वेतन आयोग अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। आने वाले महीनों में आयोग कई मंत्रालयों से बैठकें करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर सरकार को सौंपेगा। तभी तय होगा कि आपकी सैलरी, पेंशन और एरियर में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, यही सारी बातें थी आज की बड़ी रिपोर्ट में। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी साफ और सरल तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इनसाइट समाचार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त जवानों से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले और सटीक मिले। आपका सहयोग और आपका विश्वास ही हमें प्रेरित करता है कि हम देश के हर कर्मचारी और पेंशनर की आवाज बने, सच्चाई और तथ्यों के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई उम्मीद और एक नई राहत की खबर के साथ। जय हिंद।